हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान के टॉप 50 एमसीक्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है, तो उसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण ऑप्शन नंबर डी, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला लवण है NaCl, KCl, CuCl या AgCl। तो जो AgCl है वो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान है 0, 7, 1 या 14। तो इस चौथे क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है नींबू, टमाटर, इमली या चींटी का डंक। तो जो टमाटर है वो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो धावन सोडा में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है क्रिस्टल जल के, तो उसकी संख्या होती है 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। तो ये क्रिस्टलन के जल हैं, इसलिए इनकी संख्या 10 है ये। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है। खाने के सोडे का, व्यंजक चूर्ण का, धावन सोडा का या सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम। पहला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यशद लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है, कॉपर, पारा, मैग्नीशियम या जिंक। तो जो यशद लेपन के लिए प्रयुक्त होती है वो है जिंक। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, मुद्रा धातु है जिंक, सिल्वर, मैग्नीशियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी Ag यानी सिल्वर। अगला प्रश्न है 10वां, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो तांबा, पोटेशियम, सोना या एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, सकृतीय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है विद्युत अपघटनी अपचयन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बंक मिस्टर फुलरिम का सूत्र है C60, C80, C70 या C90। तो C60 बंक मिस्टर फुलरिम का सूत्र है। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है एसिटिक एसिड, एथेनॉइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल या प्रोपेनॉइक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम है एथेनॉइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 14वां, एल्डिहाइड यौगिक का अनुलग्न क्या होता है, ऑल, ऑन, एल या आयोडो। तो इसका सही आंसर है एल्डिहाइड का एल। ऑप्शन नंबर सी, एल। एल। जबकि ऑल होता है अल्कोहल का, ऑन होता है कीटोन का। अगला प्रश्न है, अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया कहलाती है। तो अल्कोहल और अम्ल के मध्य की क्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। ऑप्शन नंबर ए। अब नया सेक्शन है जीव विज्ञान। प्रश्न है, जठर रस स्रावित होता है अग्न्याशय में, पित्ताशय में, आमाशय में या यकृत में। तो जठर रस है ये स्रावित होता है आमाशय में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है वृक्क, अग्न्याशय, आमाशय या यकृत। तो जो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर डी। 18वां प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन है और माइटोकॉन्ड्रिया, ATP, OTP या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ATP। अगला प्रश्न है, रक्त का pH मान होता है 7, 6.3, 8.5 या 7.4। तो जो रक्त का pH मान होता है वो होता है 7.4।
और रक्त क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? नब्ज, हृदय की धड़कन, रुधिर दाब या वायु दाब? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं रुधिर दाब। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भाग होता है? इसका पहला ऑप्शन है 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम या 1600 से 1800 ग्राम। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है वो होता है 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा या पीयूष ग्रंथि द्वारा? तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो बनता है अग्न्याशय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, रिलैक्सिन या पैराथॉर्मोन? तो पैराथॉर्मोन की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं, जो हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है 24वां, कौन सा पादप हार्मोन अनिषेक फलन यानी कि बीज रहित फलन को प्रोत्साहन करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन या फ्लोरिजेन? तो जो ऑक्सिन है तो वो बीज रहित फल को प्रोत्साहित करता है, यानी कि उसमें बीज नहीं होंगे फल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पीनियल या थाइमस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, परागकण उत्पन्न होते हैं अंडाशय में, परागकोश में, पुतंतु में या वर्तिका में? तो जो परागकण है वो परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, लिस्मैनिया में या इन सभी में? तो मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला प्रश्न है 28वां, पुरुष में प्राथमिक जनन अंग होते हैं वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी या मूत्रनाल? तो जो वृषण है वो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौवनारंभ किस आयु में शुरू होता है? 16 से 17 वर्ष में, 12 से 13 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष में या 19 से 20 वर्ष में? तो इसका सही आंसर है 12 से 13 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, नसबंदी या नलबंदी या फिर गर्भपात? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसबंदी या नलबंदी। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक हैं चार्ल्स डार्विन, हरगोविंद खुराना, ग्रेगर जॉन मेंडल या लैमार्क? तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जातियों की उत्पत्ति यानी कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? काउपी, गार्डन पी, वाइल्ड पी या स्वीट पी? तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे स्वीट पी पौधे पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादक है गैंडा, जीवाणु, घास या गाय? तो इसका सही आंसर है घास। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक खाद्य स्तर से अगले खाद्य स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा होती है तो कितने प्रतिशत होती है? 16%, 10%, 75% या 90%? तो ये होती है 10%। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 36। अगला सेक्शन है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। क्वेश्चन है 37वां, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर? तो अब जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत की। अगला प्रश्न है, फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है? तो f बराबर r ऑप्शन नंबर ए है, b है f बराबर r/2, c है f बराबर 1/r या d है f बराबर 2/r? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो जो उत्तल दर्पण होता है इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है।
अगला प्रश्न है, हीरा किसके कारण चमकता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? तो जो हीरा होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो नेत्र लेंस होता है अभिसारी, क्योंकि नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो होता है उत्तल। उत्तल लेंस नेत्र में लगा होता है और उत्तल लेंस की प्रकृति होती है अभिसारी, इसलिए इसका आंसर होगा अभिसारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, शून्य या अनंत? तो अधिकतम दूरी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस? तो जो व्यक्ति दूरदृष्टि से पीड़ित होता है वो करता है उत्तल लेंस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल या आसमानी? तो जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी वो सबसे कम फैलता है, और जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो होता है बैंगनी का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 700, 800, 846 या 746? तो एक अश्वशक्ति में होते हैं 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम, वाट, ओम मीटर या किलोमीटर? तो इसमें दिया गया प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ये होगा ओम मीटर। यदि इसमें दिया होता है प्रतिरोध तो उसका मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में किस धातु का फिलामेंट होता है? तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का? तो जो बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणे 10⁶, 3.6 गुणे 10⁴, 3.6 गुणे 10⁵ या 3.6 गुणे 10�৭? तो इसका सही आंसर है 3.6 गुणे 10⁶, ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। अगला प्रश्न है 49वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी ने, फैराडे ने, न्यूटन ने या गॉस ने? तो जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है इसका प्रतिपादन किया था फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, धारामापी, वोल्टमीटर या मोटर? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति वो है जनित्र, जनित्र को जनरेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, घरों की सर्विस लाइन में सबसे उच्च विभव वाले तार को क्या कहते हैं? फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे उच्च विभव वाला तार होता है घर की सर्विस में वो होता है फेज। यहाँ से सभी MCQ समाप्त हो जाते हैं।